प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी सरस्वती के साथ हुई कथित दुर्व्यवहार और उन्हें शाही स्नान से रोके जाने की घटना ने अब राजनीतिक और धार्मिक तूल पकड़ लिया है। आज मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद समस्त सर्व समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ जी महाराज के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सद्बुद्धि दे। ज्ञापन में आरोप भी लगाया गया है कि मौनी अमावस के दिन शंकराचार्य की पालकी को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन रोका गया। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा का उल्लंघन करते हुए उन्हें संगम स्नान से वंचित रखा गया। शंकराचार्य के शिष्यों और बटुकों के साथ मारपीट की गई और उनकी चोटी व सीका पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया। वहीं अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप ज्ञापन में लगाए गए हैं। पुलिस आयुक्त योगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों पर जानबूझकर परंपरा रोकने, शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से उनके पद का प्रमाण पत्र मांगना समस्त सनातन धर्म का अपमान है। वहीं उन्होंने मुख्य मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस घटना के लिए शंकराचार्य जी से माफी मांगे। धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शंकराचार्य जी को ससम्मान शाही स्नान और धर्म के निर्वाह की अनुमति दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने गांधी चौराहे पर नारेबाजी कर अपना विरोध भी दर्ज करवाया। देखिए, सदियों पहले इस देश के अंदर मुगलों और औरंगजेब नाम के एक आतताई शासक का राज था। वो शासक जो संतों की हत्या कर दिया करता था, वो शासक जो संतों को किसी भी प्रकार की हिंदू रीति रिवाजों से करने से रोकता था। और उसी प्रकार का एक औरंगजेब इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा है। नाम है योगी आदित्यनाथ। शंकराचार्य जो हमारे सनातन परंपरा का एक प्रतीक रहे हैं, सनातन परंपरा का एक प्रतीक रहे हैं और पूरे देश के दुनिया में हमारे हिंदू संस्कृति को लेकर के सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। उनके साथ माघ मेले के दौरान, शाही स्नान के दौरान उनको रोका गया, उनकी पालकी को जबरन खींचा गया, उनके शिष्यों के बाल पकड़ के थाने में जब तक मारा गया जब तक कि वो थक हार कर बेहोश नहीं हो गए। और ये सरकार सिर्फ इसलिए इस बात को कर रही है कि हमारे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक मांग करी थी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गौ हत्या उत्तर प्रदेश में होती है, इनको रोका जाए। और इनको रोकने की बजाय वो शंकराचार्य जी को ही रोक रहे। क्यों? क्योंकि वो इनके पक्ष की बात नहीं कर रहे। उस कत्ल खानों में भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेतागण नियंत्रण करते हैं, पार्टनर बने हुए हैं, और उससे कई राशियां इनको, इस सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को मिलती है। आज हमने ये तय किया कि चूंकि हमें ज्ञापन देना है तो ज्ञापन हम भगवान पशुपतिनाथ महादेव को देंगे। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर सुनवाई अब किसी और की बची नहीं। प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, मुख्यमंत्री इनका, कलेक्टर इनका, एसपी इनका, तो हम बात किससे करेंगे? तो आज इसी मुद्दे को लेकर भगवान पशुपतिनाथ को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें भगवान से मांग कर रहे हैं कि सद्बुद्धि दे योगी सरकार को कि वो प्रभु श्री हमारे शंकराचार्य के चरणों में आकर माफी मांगे, उनको ससम्मान शाही स्नान में ले जाए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कहेंगे सनातन की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले और एक तरफ सनातन के धर्म मानने वाले गुरुओं के साथ ऐसा अन्याय किया? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि एक समय था जब औरंगजेब नाम का एक आतताई मुगल शासक हुआ करते थे, और भी वो संतों की गर्दन काट दिया करते थे भगवान के नाम पर, भगवान की सेवा करने के नाम पर। वही काम तो ये सरकार कर रही है, ढोंग कर रही है हिंदुत्व के नाम पर। इनको हिंदुओं के वोट चाहिए सिर्फ अपने वोटों और राजनीति के लिए, न कि धर्म की परंपरा निभाने के लिए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हम बैठे हैं। और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि शंकराचार्य को ससम्मान वहाँ पर माघ मेले में प्रोटोकॉल के साथ में उनका स्नान कराया जाए। जिस भारत देश में अभी तो बीजेपी की सरकार है, इसी सरकार में भी अगर शंकराचार्य जी को सम्मान नहीं मिलेगा, प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, तो कहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, बांग्लादेश में कहाँ इच्छा करते हैं हिंदू लोग? अगर भारत में ही अगर शंकराचार्य का सम्मान नहीं होगा, गाय का सम्मान नहीं होगा, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होगा, तो कहाँ फिर पाकिस्तान में जाएं या फिर बांग्लादेश में जाएं? और ऊपर से ये यूजीसी लिया है, तो सवर्ण समाज करेगा क्या? या पैदा होते या तो इंजेक्शन लगा दे जहर का है। तो भारत में बीजेपी के काल में भी ब्राह्मणों की शिखा खींची जा सकती है, जूतों से मारा जा सकता है, तो थोड़े दिन बाद जो है गर्दन काटने में भी देर नहीं करेंगे ये लोग। आज आप घर में बैठे हैं, क्या कहें? हम यही कहेंगे कि शंकराचार्य का ससम्मान स्नान किया जाए। और बीजेपी के कार्यकाल में गौ माता जो है दूसरे नंबर पे आ गई है कटने में।
हमारे मुख से जो ये शब्द निकल रहे हैं, मतलब ये भी जो है लज्जाजनक है। भगवान भी गाय और ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लेते हैं। गो विप्र धेनु सुरसंत हित लीज मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भगवान का भी अवतार जो है गाय के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए होता है। भगवान का नाम है ब्राह्मण प्रिय। तो ब्राह्मणों का शिखा खींचा जाना, जूतों से मारा जाना, ये निंदनीय है। इसका हम घनघोर रूप से विरोध करते हैं। दीपेश आचार्य। के समर्थन में आपकी बैठक। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में घोर कलयुग चल रहा है। शंकराचार्य जो कि स्वयं भगवान के प्रतिनिधित्व होते हैं, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य। ऐसी स्थिति में स्वामी शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोकना और उनके शिष्यों को घसीटना, बालों को पकड़ पकड़ के, चोटी पकड़ पकड़ के उनको मारना पीटना, ये कतई ठीक नहीं है। ये एक तरह का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो घटनाक्रम किया है, निश्चित रूप से महापाप है। पूरा देश शंकराचार्य जी के साथ है और इस पाप के विरोध में आज मंदसौर में सर्व समाज द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में हम लोग स्वामी शंकराचार्य जी के पक्ष में एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से तत्काल सरकार को माफी मांगना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और इसके साथ साथ वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।